ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक तो हमने रिसर्च किसे कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एथिक्स इन रिसर्च क्या है, हमारे पास डेटा का किस तरह मतलब टाइम डेटा एंड टाइम सेट्स वगैरह, थोड़ी बहुत सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी मतलब जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एक्सेप्ट सैम्पलिंग की तरह हमने डिटेल में पढ़ा था. स्टिल आप लोग को थोड़ा इशू होगा या अगर कन्फ्यूजन हो. इशू इसलिए मैंने कहा कि होगा क्योंकि सारी बातें बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसलिए खैर मैं उसकी भी दोबारा वीडियोस बना के आप लोगों के लिए अपलोड करवाऊँगा. अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट के हवाले से. सबसे पहले तो मुझे थैंक्स करना चाहिए होगा अगेन, जिस तरह मैंने क्लास में भी थैंक्स कहा था, हमारे जो है चेतन ओंदर, डॉक्टर चेतन ओंदर, वो टर्किश यूनिवर्सिटी के यल्दरम बेस्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है बेसिकली. सो उनसे मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ा था. सेम माई कोलीग है मेल्तम, आई थिंक उसका नाम है मेल्तम ओसजानली, उनके नोट्स वगैरह. सो उस हवाले से मतलब कुछ मुझे बेनिफिट हुआ. अभी ये बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है, कल आप अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा. खैर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेजरमेंट के हवाले से. जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं रिसर्च मेथड्स में, सो हम बात करते हैं कि जी कैसे हमने अपने जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमने उसको मेजर कैसे करना है, मतलब क्या जो रिजल्ट्स आएंगे वो उस वेरिएबल को कैप्चर करेंगे कि नहीं करेंगे. मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से. ठीक है, अब ये जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं सो हमारे पास आता है क्वेश्चनेयर. ठीक है, अब क्वेश्चनेयर हम नॉर्मली क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं ज़्यादातर. हम जब मैनेजमेंट साइंसेज में जब रिसर्च की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं. क्वांटिटेटिव साइड पे, पॉजिटिविज्म साइड पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं. क्वालिटेटिव साइड क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है और उसमें मतलब किसी दूसरे की जो इंटेंशंस है, फीलिंग्स है, उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दैट्स वाई हम क्वेश्चनेयर की तरफ जाते हैं क्वांटिटेटिव साइड पे. अब आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चनेयर है. ठीक है, अब यूर जॉब, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत आप अपनी जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखी होती है. बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आगे होगी कि आपकी जॉब इस तरह है, प्लान ABCD कुछ भी होगा. ठीक है, अब उसके कुछ आइटम्स होते हैं. ये जो होते हैं ना, ये जो मेन क्वेश्चन, ये आपको इसको हम कहते हैं आइटम्स. अब फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, और आपके पास येस क्वेश्चन मार्क नो है. सबसे पहले हम आप लोग को 2-3 चीज़ें और क्लियर करना चाहूँ. अगर ये आइटम्स हैं, यहाँ पे आप लोग की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है. ठीक है, ये जो है आप लोग के पास वाई क्वेश्चन मार्क नो एन मतलब येस डोंट नो द आइडिया और नो, ये रिस्पॉन्स स्केल है. हम लोग ज़्यादा इसको कहते हैं कि जी लिकट स्केल. लिकट स्केल सिर्फ एक होता है 1 to 5, 7 लिकट स्केल नहीं होता, 3 लिकट स्केल कोई नहीं होता. ठीक है, उसने सिर्फ जो लिकट एक बंदे का वो है जो कि एक साइंटिस्ट है या स्कॉलर था जो भी था, उन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट का लिकट स्केल वो किया था. ये जो हम कहते हैं 7 पॉइंट्स लिकट स्केल, 3 पॉइंट लिकट स्केल, सो एज फॉर एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, वो हम उसको रिस्पॉन्स स्केल कह सकते हैं, हम उसको लिकट स्केल नहीं कह सकते अनलेस इट इज़ ओनली 5. ठीक है, वो भी स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह हो सकता है. खैर, कमिंग टू द क्वेश्चन एग्जाम्पल, अब ये है वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग, गिव्स मी जॉय, रिक्वायर स्किल्स, टू हार्ड, आई एम कमिटेड. ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स स्केल है. अब जब आपके पास एक क्वेश्चनेयर आता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उस क्वेश्चनेयर को फिलअप कर लेते हो कि जी वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, येस कर दे, नो कर दे, क्वेश्चन मार्क. कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं. ठीक है, लेकिन क्या हमारे जहन में आता है कि जी अब आपके ख्याल में ये आइटम्स इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए ठीक है कि नहीं है. ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि जी इज दिस जॉब सेटिस्फेक्शन स्केल वैलिड और नॉट, क्या ये स्केल वैलिड होगा जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कि नहीं. ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग के पास पेपर में. ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी वैलिड है. क्यों वैलिड है कि जी मेरे जॉब के हवाले से, कि आपकी जॉब इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, बोरिंग है कि नहीं है, आपको मज़ा आता है, स्किल रिक्वायर्ड है उसमें नहीं है, सख्त है कि नहीं है, आप कमिटेड हैं जॉब की. तो ये कुछ लोग इसको रिलेटेड समझते हैं जो कि एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कुछ लोग इसको रिलेटेड नहीं समझते होंगे कि ये वैलिड नहीं है. मेरे ख्याल में ये वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है, आते हैं जी इसके नंबर 1. ठीक है, ये इसकी नंबर 1 प्रॉब्लम, इफ़ यू डू नॉट हैव अ डेफिनेशन यू कैन नॉट असेस इफ द स्केल इज़ वैलिड और नॉट. ठीक है,
सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए जी किस चीज़ की डेफिनेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन की। क्यों, देखें यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर इस सर्कल को देखें, सो JS मीन्स जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आप मेजर करना चाहते हैं। यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लाई करती है, ठीक है, और ये कुछ आइटम्स होते हैं जो कि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन को या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मेजर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ऐसी डिफिनीशन जो कि हर एक को पता हो कि हाँ जी दिस इज द डिफिनीशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जब हम आते हैं प्रॉब्लम पे, तो अगर आप लोग के पास कोई डिफिनीशन नहीं है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग वैलिडिटी पे जाते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब आपको मैंने बताया था कि जो आप किसी एक्सपर्ट को बताते हो या जो रिसर्चर्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, आप उनको दिखाते हो कि जी क्या ये स्केल वैलिड होगा कि नहीं होगा। वो उसमें कुछ एडिशन करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, फिर आप उसको दोबारा उससे वो सब कुछ अमेंडमेंट्स कर लेते हो कमेंट्स की या रिव्यूज़ की, ठीक है। फिर आप उनको दोबारा देते हो, वो दोबारा उसको करते हैं, ठीक है, दोबारा उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है कि नहीं है। तो जब हम फेस वैलिडिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 4 हमारे पास एक फैक्टर्स है, ठीक है। अब जो आइटम्स यहाँ पे होंगे ना, मेक श्योर कि वो इस 4 आइटम्स को कैप्चर करें। अगर वो कोई एक भी फैक्टर इसमें रहता है, सो इट मीन्स हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन का स्केल वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैलिडिटी कहते हैं कैसे, वैलिडिटी कहते हैं कि द एक्सटेंट टू विच द स्केल मैयर व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मैयर, ठीक है, कि क्या ये स्केल उस हद तक मेजरमेंट करेगा जो इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब उस हद से हमारी मुराद क्या है कि वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करे, ठीक है, जो कि इसको करना चाहिए। अगर नहीं करता तो ये वैलिड नहीं है। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ अ स्केल में भी स्ट्रॉन्ग और वीक, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जी एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। वीक क्यों होता है, क्योंकि वो हर एक को मेजर नहीं कर, स्ट्रॉन्ग जो उसको प्रॉपर्ली मेजर करे। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आता है जी कि देयर इज नो स्केल एग्जैक्टली कैप्चर्स द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये भी ठीक है कि जी कोई भी इस तरह का स्केल नहीं है जो कि एक एग्जैक्टली उस चीज़ को मेजर करे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसीलिए हम बार बार रिसर्च करते हैं, इसीलिए हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि जी हमने चेक किया, आप चेक कर लें, अपनी जोग्राफिक लोकेशन में देख लें, अपने कल्चर में देख लें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, डिफरेंट लोगों पे ट्राई करें, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पे ट्राई करें, ताकि हमें एक एक्यूरेट पता चले कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि किसी के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन माइट बी डिफरेंट, किसी के लिए कुछ और होगी। अब फॉर एग्जांपल एक जो नॉर्मल डिफिनेशन हमारे पास चलती आ रही है वो ये है कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन एन एम्प्लॉय इमोशनल एवेल्यूएशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर जॉब, ठीक है। वो जो इमोशनल एवेल्यूएशन होती है ना एक जॉब की, वो हम उसको कहते हैं कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये फिर देखें इमोशनल एवेल्यूएशन में लाइक्स आता है, डिसलाइक आता है, गुड आता है, बैड आता है, और कॉग्निशन एवेल्यूएशन में हमारे पास क्या आता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अब ये इसके इर्द गिर्द रहती है। अच्छा, एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब क्या है हमारे पास, एक तो जॉब इटसेल्फ हो गया, एक कोवर्कर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, पे हो गया, प्रमोशन हो गया, मतलब डिफरेंट सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो जितनी आपकी डिफिनेशन एक्सटेंडेड होगी, मेक श्योर के वो अच्छी बात होगी। जब तक आपकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन की जो डिफिनेशन होगी या जो वेरिएबल है या जिस कॉन्सेप्ट को आप मेजर करना चाहते हैं, जितना वो उसकी एक्सटेंडेड डिफिनेशन होगी वो उतनी ही अच्छी बात होगी। एटलीस्ट आपको पता लगे कि हाँ जी ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें मेजर करना चाहिए। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उन स्केल को वैलिडेट करने के लिए। नंबर 1, डिफाइन द कॉन्स्ट्रक्ट। जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करें, ठीक है। नंबर 2, क्लैरिफाई सब डायमेंशंस। डायमेंशन में ये देखें कि जी उसके अंदर कोई डायमेंशन तो नहीं है, मतलब कोई लीडिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है। अगर है क्लैरिफाई करें उसको, जो कि आपको क्या करेंगे, विच विल गिव यू एन एक्सटेंडेड डिफिनेशन। जिस तरह मैंने कहा जी जॉब सेटिस्फैक्शन में आपके पास कोवर्कर आ गया, प्रमोशन आ गया, पे आ गया, सब चीज़ें आ गई, ठीक है। सो ये आपको एक्सटेंडेड डिफिनेशन, तो आपके पास अब ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नंबर 3, मेक श्योर यूर सब डायमेंशंस आर यूनिडायमेंशनल जस्ट बिफोर अपॉर्चुनिटी, मतलब देयर शुड बी नो डायमेंशन विद इन सब डायमेंशन। यहाँ तो आपके पास सब डायमेंशन आ गई, लेकिन अब पे आ गई। अब कोशिश करें कि पे के अंदर कोई सब डायमेंशन ना हो, अगर होती है तो कोशिश, मतलब ये फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लेटर ऑन इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। या आप उसके कुछ ऐसे हम इसके लिए फिर बाद में क्या करते हैं, हम इस्टेब्लिश स्किल्स की तरफ जाते हैं,
जो कि हम बताएंगे कि क्यों जाते हैं या अपना स्किल क्यों डेवलप नहीं करते, लेटर ऑन उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि आपके जो सब डायमेंशन हो उसके यूनिट डायमेंशंस ना हो। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन का सब डायमेंशन क्या हो गया, पे या प्रमोशन, लेकिन फिर पे का कोई सब डायमेंशन नहीं और प्रमोशन का कोई सब डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब नंबर 4th पॉइंट, सब डायमेंशंस इनटू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, टर्न देम इनटू वेरिएबल्स। ये ब्रैकेट की जो बात है ये आप जस्ट एग्जांपल के लिए। अब जो मेरे पास पे आ गया उनको मैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में डालूंगा। प्रमोशन आ गया, कोवर्कर आ गया, मतलब मेरे आइटम उससे रिलेट करें कि मैं उनको ऑब्जर्व कर सकूं, ठीक है। ये नहीं है कि जी लोगों को पे के बारे में कोई आइडिया ही ना हो। यहाँ पे फिर हम आते हैं डेवलप द स्किल, ठीक है। फिर आप स्किल डेवलप करते हो किन चीज़ों पे, जो आपने इधर वेरिएबल्स बनाए होते हैं सब डायमेंशन से, उन पे आप स्किल डेवलप करते हो, ठीक है। वो स्किल किसको मेजर करेगा, जहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट की आपने एक डिफिनीशन लिखी थी, मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन की, ठीक है। मैं इसलिए जहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन और इन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ईजिली मतलब हर एक को इसके बारे में पता होता है। अच्छा, द स्केल विल हैव इट आइटम्स दैट कैन कैप्चर दीज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो जो आइटम होगा वो किसको मेजर करेगा, वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेगा। मतलब आपकी प्रमोशन हो गई, पे हो गया, कोवर्कर्स हो गए, जॉब इटसेल्फ हो गया है, ठीक है। एंड देन फिर हम उसकी वैलिडिटी टेस्ट करते हैं। हमारे पास अपने कुछ टेस्ट होते हैं जिसके बाद हम स्केल की वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो उस वैलिडिटी स्केल पे पूरा उतरते वो स्कोर हमारे पास ठीक आता है, सो द स्केल इज वैलिड। अगर नहीं आता, देयर माइट बी सम एरर इन हियर या देयर माइट बी सम मिस्टेक दैट वी हैव मेड अप हियर, ठीक है। अच्छा, जॉब सेटिस्फैक्शन मेथड विल बी ऑब्जर्वेशन थ्रू द आई, ठीक है। वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन विद कोवर्कर्स, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन विद कोवर्कर्स। अब देख लें यहाँ रिसर्चर का, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्चर हो, ठीक है, ये यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है। सो फिर आप लोग क्वेश्चनर यूज़ करते हो। सी इधर आगे आप लोग के पास रिसर्चर है, आप एक क्वेश्चनर दे देते हो, ठीक है। अब माई कोवर्कर्स के हवाले से आप लोग के पास एक वो है। अब मेक्स जोक्स, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिबल, हेल्पिंग, अगेन रिस्पॉन्स के हमारे पास 3 आता है। अच्छा, ठीक है। अब इस जब जारी बात है, मैंने कहा ना कि सब डायमेंशंस ना हो, मतलब उनको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप करना है मुझे। सो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा हाँ जी मेक जोक्स तो ये कॉग्निटिव की साइड पे जा रहा है, कोऑपरेटिव साइड की जा रहा है, ठीक है। इस तरह फ्रेंडली है, इमोशन साइड पे जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब आपने हर एक एंगल को देखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर दैट द आइटम्स रिलेट टू जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। क्योंकि अब ये जो आइटम होगा ये जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेट करे। वो किस तरह करेगा, जब ये माई कोवर्कर्स पे जाएगा। ये एक एग्जांपल है माई कोवर्कर्स की, पे की अपनी होगी, प्रमोशन की अपनी होगी। जस्ट आप लोगों को एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, ठीक है। सो जब हमें पता है कि हाँ जी अब इसमें कोई कॉग्निटिव, कोई इमोशन, मतलब देखेंगे कि जी जो सब कुछ आ रहा है, ठीक है, वो माई कोवर्कर्स की तरफ। अब मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया है, ठीक है। देन वो उसके लिए मैं उससे आइटम्स बनाऊंगा किसके लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा जी आते हैं मजीद मेजरमेंट। ये जस्ट एक सिंपल नो हाउ था कि जी मेजरमेंट हम करते हैं तो हमारे पास इशू क्या आता है। क्योंकि सबसे पहले जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ही इशू आता है, ठीक है। वो ये होता है कि जी क्या ये स्केल वैलिड है कि नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू इन डिटेल या बिफोर गोइंग इन डेप्थ हमें पहले ये देखना चाहिए कि जी स्केल वैलिड है कि नहीं है। अब फॉर वैलिडिटी ऑफ स्केल वो मैंने आपको बता दिया कि जी आप लोग उसको कैसे चेक करोगे, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की, क्योंकि स्केल को वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी। अब वैलिड किस तरह होगा, रिलायबल कैसे होगा, उसके अपने टाइप्स हैं, वो आपको समझने चाहिए। वैलिडिटी कहते हैं जी द एक्सटेंट टू विच आवर स्केल मेजर्स व्हाट दे आर इंटेंडेड टू मेजर, जिससे मैंने पहले जिक्र किया था, ठीक है। इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। क्राइटेरियन के अंदर हमारे पास 2 है, कंकरेंट और प्रेडिक्टिव। कंस्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास 2 हैं, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट। ये फर्स्ट 2 जो होते हैं ये बिफोर कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, जहाँ से आपको पता लगे जी आपका स्केल वैलिड था कि नहीं था, ठीक है। और ये 2 आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ये अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, ठीक है। रिलायबिलिटी द एक्सटेंट टू विच द स्केल गिव्स एरर फ्री मेजर, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी और टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। ये भी आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हमें पता लगता है, ठीक है, जिसलिए हम पायलट स्टडी करते हैं।
सो आप लोगों को एट द एंड मैं बताऊंगा भी जी वो डू यू मीन बाय वैलिडिटी रिलायबिलिटी, अगर आप लोगों ने एक इसमें एक गेम के बारे में जिक्र आएगा अगर वो आप लोगों ने की हो। सो जस्ट इन दिस शॉर्ट लेक्चर आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि जी मेजरमेंट जब हम करते हैं सो हमारे पास इश्यूज़ क्या क्या आते हैं, ठीक है। स्केल वैलिड होगा नहीं होगा, अगर वैलिड होगा सो वैलिडिटी हम किस तरह चेक करेंगे, बिफोर कलेक्शन कैसे चेक करेंगे, आफ्टर कलेक्शन कैसे चेक करेंगे, अगर वो ठीक होता है सो रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे एक स्केल की, ठीक है। ये जस्ट आप लोग के पास एक वो थ्रू है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से जाएंगे वैलिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए।